बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, पिछले हमने लेक्चर्स में 4.7 के क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने डिस्कस किए थे और आज हम उससे अनवर्ड क्वेश्चन करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको बताया था ये 4 फार्मूले आपके यूज़ होंगे। हमने फाइंड करना है सम अप टू n टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 22 तक ये वाले फार्मूले आपने यूज़ करने हैं। उसके बाद आगे अर्थमेटिको, ज्योमेट्रिको सीरीज़ स्टार्ट करनी है, उसके लिए डिफरेंट फार्मूलाज हैं। लेकिन बहरहाल आपने 19 से 22 तक ये फार्मूले, 17 से 22 तक ये वाले फार्मूले यूज़ करने हैं सम अप टू n टर्म्स तक। अब हमें उन्होंने सीरीज़ दी होती है, उसकी सबसे पहले हमने जर्नल टर्म निकालनी है, nth टर्म क्या है वो निकालने के बाद उस पे हम फिर समेशन अप्लाई करते हैं। समेशन के लिए ये 4 फार्मूले यूज़ करते हैं। तो अभी हमें क्वेश्चन नंबर 20 में उन्होंने क्या दिया हुआ है, एक सीरीज़ दी हुई है जिसका हमने क्या निकालना है, सबसे पहले जर्नल टर्म निकालनी है, nth टर्म। अब जो टर्म उन्होंने हमें दी हुई है इसमें देखें, ये तो 5 - 2 आ रहा है, ये 10 - 5, ये 2, इसका कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस 7 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं आ रहे। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें आपने अब देखना होगा कोई ना कोई टर्म किसी न किसी के स्क्वायर में ऐड होके बन रही है, ठीक है ना। जैसे ये आप 5 को देखें तो ये 2 स्क्वायर प्लस 1 है। 10 को देखें 3 स्क्वायर प्लस 1 है। 17 को देखें 4 स्क्वायर प्लस 1 है। इसी तरह 2 को देखें 1 स्क्वायर प्लस 1 है। यानी हर टर्म जो है वो किसी ना किसी के स्क्वायर में ऐड होने से बन रही है। तो इस तरह की जो सीरीज़ होती हैं उनको फिर आपने कैसे टैकल करना है। आपने आप पहली टर्म लिख रहा हूँ मैं 2, इसको मैं क्या लिख देता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 ही बनता है ना। अगला है 5, इसको मैं लिख देता हूँ 2 स्क्वायर प्लस 1। अगली है 10 है, इसको मैं लिख देता हूँ 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1। अगली है 17, इसको मैं क्या लिख देता हूँ 4 स्क्वायर प्लस 1। तो ये सारी जो सीरीज़ है वो किसी ना किसी के स्क्वायर में 1 ऐड करने से बन रही है। हर नंबर जो है, पहला नंबर 1 के स्क्वायर में 1 ऐड होने से बन रहा है, दूसरा नंबर 2 के स्क्वायर में 1 ऐड होने से बन रहा है, तीसरा नंबर किस तरह बन रहा है 3 के स्क्वायर में ऐड होने से बन रहा है, चौथा नंबर बन रहा है 4 के स्क्वायर में ऐड होने से बन रहा है। इस तरह के एक ही क्वेश्चन है फ़िलहाल आपकी एक्सरसाइज में। लेकिन अगर वो इस तरह दे देते हैं कॉमन डिफरेंस सेम ना हो और आपने सम निकालना हो, n टर्म्स तक ये लगाना हो, तो फिर आपने वहाँ पे जज करना है जी को हर टर्म जो है वो किसी न किसी के स्क्वायर में 1 ऐड होने से बन रही होगी, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं जी, इसकी जो सेकंड टर्म को देखें तो ये तो 1 है, 1 + 1 + 1 + 1 अप टू, तो ये n तक जा रहे हैं ना, 1 चली जा रहे हैं। उसके बाद हम इसकी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर भूल के देखते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू n तक जा रहे हैं ये, ठीक है। अब इसकी जर्नल टर्म क्या बनेगी, इसमें देखते हैं a 1 है और d कितना है 2 - 1, d भी 1 आ रहा है। तो इस तरह हमने क्या करना है, nth टर्म इसकी निकालते हैं, इस टर्म की an = a1 + n - 1 इंटू डी। a1 कितना है 1 है, प्लस n - 1 इंटू डी भी 1 है, 1 + n - 1 आ गया। इसी तरह n आ गया, ये कट गए हैं। उसके बाद इसको देखें तो ये क्या है, ये तो जस्ट n है, ठीक है ना। तो फिर इसकी जर्नल टर्म हम क्या लिख सकते हैं, इसकी आ गई है n और इसकी क्या आ रही है n। तो हम इसकी जगह लिख देंगे यहाँ पर, पहले इसको तरतीब से लिखते हैं। ये क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 1 + 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस, ऐसे ऐसे ब्रैकेट्स डाल दें, हर टर्म को सेपरेट कर दें, 4 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो पहले का हमारे पास आंसर क्या आया था n, तो ये n स्क्वायर हो गया प्लस n आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस n। क्यों,
क्योंकि इसकी तो आपको जनरल टर्म n ही मिलेगी। आप कोई भी नंबर अगर 1000 दफ़ा लिखा जाता है तो वो n टाइम लिखा जाता है, तो उसका फिर हमारे पास ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला है वो ओपन करने की कोशिश करते हैं, 1 को 1 ही रहने देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जनरल टर्म क्या आ गई, n² प्लस 1। रिप्लेस कर देते हैं n इज इक्वल टू k, क्या बन जाएगा, a k इज इक्वल टू k² प्लस 1। ठीक है, और उसके बाद आगे चलते हैं तो फिर हमारे पास क्या आ जाना है, समेशन अप्लाई करेंगे, k इज इक्वल टू 1 अप टू n इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n k² प्लस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n, और 1 आ गया। ठीक है, अब हमने ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है, k² की ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 जब आता है तो वहाँ पे n लिखा जाता है। इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, ये क्या बन जाएगा, tk, इसको लिखते जाएं tk, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम ले लेते हैं, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 6n। ओपन करते हैं इसको, 2n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1 n प्लस 6n डिवाइडेड बाय 6। अंदर देखें जी, इसको मल्टीप्लाई करा दें, 2n³ प्लस n प्लस 2n कितने हो गए, 3n, n² से मल्टीप्लाई होगा, n² आ गया प्लस n प्लस 6n डिवाइडेड बाय 6। इसको एक स्टेप और ले जाते हैं आगे, 2n³ प्लस 3n² प्लस 7n डिवाइडेड बाय 6। ये सम आ गया इस सीरीज का। यही एक क्वेश्चन था ट्रिकी, बाकी आसान है, लेंथी है लेकिन इजी क्वेश्चन है। आपको जस्ट ये वैल्यूज याद हों, k की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, k² की क्या है, k³ की क्या है, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये याद हों तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 21, 1 क्रॉस 4 प्लस 2 क्रॉस 7 प्लस 3 क्रॉस 10 प्लस अप टू सो ऑन। उन्होंने कहा इसका nth टर्म का सम निकाल के दिखाएं। यहाँ अब पहले तो सिंगल टर्म होती थी, अब यहाँ पे उन्होंने हर जो एक टर्म है वो 2 का प्रोडक्ट है, तो हम पहली टर्म की एक सीरीज़ बनाएंगे, जैसे 1 2 और 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये एक सीरीज़ आ जाएगी। इसी तरह 4 7 और 10, इस तरह की जो सीरीज़ होती हैं वो 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का प्रोडक्ट होती हैं, 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ये दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होंगी। हम दूसरी इसकी पहले n टर्म निकालते हैं, a1 इज़ इक्वल टू 1 d इज़ इक्वल टू 1 आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें तो 1 आ रहा है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करें तब भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं, an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना आ जाएगा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, तो 1 प्लस n माइनस 1 आ गया nth। अब दूसरे को देखते हैं, 4 प्लस 7 प्लस 10, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 7 3, तो कॉमन डिफरेंस सेम है ना, कॉमन डिफरेंस सेम हो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। तो हम इसका a1 इज़ इक्वल टू 4 और d कितना आ रहा है 3। nth टर्म निकालते हैं, an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया। an क्या है हमारे पास, an आ गया जी, फाइंड करना है, a1 4 है प्लस
n माइनस 1 इंटू 3। ए एन कितना आ गया जी 4 प्लस 3n माइनस 3 या 3n प्लस 1। तो ये इसकी nth टर्म आ गई है। अब इनकी nth टर्म लिख लेते हैं क्योंकि ये दो टर्म पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का सम है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास आई थी, कहाँ है इसकी n इज़ इक्वल टू ए एन इज़ इक्वल टू n आ गई है। ठीक है, अब nth टर्म क्या आ जाएगी इसकी, एक आ गई जनाब n और दूसरी क्या आ गई 3n प्लस 1। एक ये आई थी और एक ये आई थी। क्योंकि ये दो सीरीज़ में जो उन्होंने गिवन सीरीज मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए एन इज़ इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 3 प्लस n आ गया। अब n को रिप्लेस कर देते हैं k से, तो ए के इज़ इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस k। समेशन अप्लाई करें अलग-अलग दोनों पे। k इज़ इक्वल टू 1 अप टू n, ए के इज़ इक्वल टू 3 k इज़ इक्वल टू 1 अप टू n k स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ k इज़ इक्वल टू 1 अप टू n इंटू k। मैंने समेशन सब पे अप्लाई कर दिया। 3 का कोफिशिएंट बाहर रखना पड़ता है समेशन से, अंदर k स्क्वायर, इधर कोफिशिएंट था ही कोई नहीं तो k लिख दिया। अब ये दो वैल्यूज़ इसकी यहाँ पे पुट करेंगे और फिर सम निकालते हैं। ये क्या बन जाएगी टी के 3 इंटू के स्क्वायर की वैल्यू क्या है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। ये आपको याद हो जानी जब आप बार बार लिखेंगे। और k की वैल्यू क्या होती है हमारे पास n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। आप सिंप्लीफाई करते हैं, ये कट रहा है, बाकी मल्टीप्लाई कर दें n इंटू 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। n हम बाहर रख लेते हैं ताकि ज़रा एलसीएम में आसानी हो जाए। इसका n कॉमन है ना, बाहर ले लेते हैं। 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n। मैंने मल्टीप्लाई भी करा दिया n स्क्वायर प्लस n से। n इंटू n स्क्वायर दो हैं तो 3n स्क्वायर हो गए, n और n कितने हो गए 4n हो गए, प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। अंदर देखें कुछ, मेरा ख्याल है मिड टर्म ब्रेक हो रही है, उसको मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। सिंप्लीफाई तक तो जाना ही जाना होता है हमने। अच्छा जी, n एज इट इज़ अंदर है 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस n प्लस 4 होल डिवाइडेड प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। n इंटू 3n कॉमन आ रहा है, n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। n इंटू n प्लस 1 इंटू 3n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। ये आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है इसकी nth टर्म का सम निकालने के लिए। ठीक है, आप आंसर चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं। कैसे, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 4 है ना, यानी n अगर आप वो फर्स्ट टर्म 4 है तो हम इधर n 1 पुट करके चेक करते हैं 4 आता है या नहीं आता। 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है जी 2 इंटू 4 ओवर 2। ये 2 काट रहे हैं, आंसर 4 आ रहा है। इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक है। मज़ीद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, यही काम करना है, लेकिन उन्होंने अब यहाँ पर तीन टर्म्स का प्रोडक्ट दे दिया है। 1 क्रॉस 3 क्रॉस 5 प्लस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7 प्लस 5 क्रॉस 7 क्रॉस 10 गालिबन है 9 है। तो ये यहाँ पर अब तीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, पहली टर्म देखें हर एक की, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरी टर्म देखें, फिर तीसरी टर्म देखें, तो तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की nth टर्म्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं यहाँ पर। अब हमने देखनी है वो nth टर्म है क्या। तो वो nth टर्म निकालने का लिए क्या फार्मूला होता है, nth टर्म निकालने के लिए हमने यूज़ करना होता है जनरल फार्मूला an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। पहली टर्म लिखते हैं सबकी 1 प्लस 3 प्लस 5 लिख दी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये, कन्फर्म है, आप चेक भी कर सकते हैं। 3 माइनस 1 2 आ रहा है, 5 माइनस 3 2 आ रहा है, डी कॉमन है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सेम है। तो हम इधर देखते हैं a1 क्या है 1 और d कितना है 2, पुट कर देते हैं जनरल टर्म में जाके। an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 1 प्लस 2n माइनस 2 या फिर 2n माइनस 1। तो ये हमारे पास n टर्म आ गई है इनकी पहली टर्म्स की। अब दूसरी टर्म को देखते हैं 3 प्लस 5 प्लस 7, 3 प्लस 5 प्लस 7। तो इसमें भी देखें ये 2 आ रहा है, माइनस करने से ये भी माइनस करने से 2 आ रहा है, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हम इधर a1 इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 2 आ गया। अब चेक करते हैं an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। आगे चलते हैं जी, a1 कितना आ रहा है 3 प्लस 3 माइनस 1 इंटू n है ही नहीं हमारे पास, n-1 इंटू 2 कितना आ जाएगा 3 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n प्लस 1 आ रहा है, सॉरी। थर्ड टर्म देखते हैं, ये an आ गई जी सेकंड की। अब थर्ड देखते हैं 5 7 और 9, 5 प्लस 7 प्लस 9, देखें ये इसका देखें an क्या आएगी, a1 हमारे पास जहाँ पर 5 है और d कितना आ रहा है, d यहाँ पर 2 ही आ रहा है। तो पुट कर देते हैं an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो 5 प्लस 2n माइनस 2, 2n प्लस 3, इसकी nth टर्म क्या आ गई ये। अब ये तीनों जो हैं आपस में मल्टीप्लाई होकर ये सीरीज सीक्वेंस दे रही हैं या सीरीज़ दे रही हैं। तो हम फिर क्या करते हैं, जनरल इनकी n टर्म क्या आ जाएगी, इन सब का प्रोडक्ट 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 एंड 2n प्लस 3, तीनों को मल्टीप्लाई करके ये सीरीज़ बन रही है। सिंप्लीफाई कर देते हैं जी, ये देखें a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला है, तो इसको लिख देते हैं 4n² माइनस 1 और इसको फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करा दें, 8n³ प्लस 12n² माइनस 2n और प्लस 3, यही किया है 8n³ और 12n² माइनस 2n और माइनस 3, ये an आ गई। अब क्या करेंगे, हम n को रिप्लेस कर देते हैं k से। पहला स्टेप्स क्या होता था, n को रिप्लेस करते हैं k से। उसके बाद हम समेशन अप्लाई करेंगे, a k इज इक्वल टू 8k³ प्लस 12k² माइनस 2k माइनस 3। चलें जी, समेशन अप्लाई करते हैं, k इज इक्वल टू 1 अप टू n इज इक्वल टू 8 इंटू k इज इक्वल टू 1 अप टू n k³ प्लस 12 इंटू
k इज इक्वल टू 1 अप टू n। मैंने समेशन अप्लाई कर दिया इस पर। उसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो जो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हमें फार्मूले पता है ना सारे, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे के क्यूब का ये फार्मूला, के स्क्वायर का ये, के का ये और एन का ये, ठीक है। यहाँ लास्ट में 3 बाहर रखना है और k इज़ इक्वल टू 1 अप टू n इधर 1 रख देना है, ठीक है। 3 1 1 3 होता है। अब हम इसको लिख देते हैं टी के 8 एज इट इज़, फार्मूला लिख लेते हैं n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर। ये वैल्यू मैंने पुट की है, प्लस 12 इंटू n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 6 होता है इसका, माइनस 2 इंटू n प्लस 1 ओवर 2 माइनस 3 इंटू इसकी जगह n पुट करते हैं। अब आ जाता है मसला सिंप्लीफिकेशन का। ये देखें, ये 2 पे स्क्वायर है, 4 आया तो 4 इससे कटेगा, हाँ तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ जस्ट 2 बचेगा, n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस ये इससे कट रहा है तो 2 आ गया, 2 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, ये 2 इससे कट जाना है तो माइनस n इंटू n प्लस 1 और माइनस 3n। अब आपके जस्ट प्लस माइनस हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं रहा। अब आप क्या करें, इस पूरी इक्वेशन से n निकाल ही दें तो बेहतर होगा, ठीक है। n आप बाहर ले लेते हैं, इसको अंदर लिखते हैं इसके साथ 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। मैंने फार्मूला अप्लाई किया है a प्लस बी होल स्क्वायर का, प्लस ये 2 बाहर चला गया तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, n भी बाहर गया है ना, 2 नहीं गया, n बाहर गया है तो 2 इंटू n स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1 माइनस n माइनस 1 माइनस 3। देखें n इधर से भी तो बाहर आया ना, तो बाहर सिंप्लीफाई किया है मैंने और कोई काम नहीं किया। n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2 प्लस 2 2s आर 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 माइनस n माइनस 4। अब देखें सेम चीज़ें, ये और ये कितने हो रहे हैं, 6n स्क्वायर 6n स्क्वायर प्लस 4n है 6n है और 1n है, कितने हो गए 9n। अब 2 है, ये भी 2 है, 4 और ये तो ख़त्म हो गए हैं, तो बाकी आपका आंसर है। इधर से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, 3n कॉमन ले सकते हैं, तो n पहले ही बाहर है तो 3n स्क्वायर इंटू क्या बच जाएगा 2n प्लस 3। ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है क्वेश्चन नंबर 22 की। इसी के